ब्रह्मा जी को रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस इस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधेय तथा हे देवताओं और ऋषियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन से कार्य आ पड़ा, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम लोग दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिन उद्देश्य से यहाँ आए उसे सुनिए। वृषभ ध्वज, विशेष आपके लिए हमारे यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहायार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहायार्थियों को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथों से मर जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरल ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होता है। घोर असुरों को विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथों से कोई भी असुर न मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग देश रहित तथा एक साथ दया करने में ही लगे रहते हैं। इस यदि वे असुर भी आराधित हो, आपकी दया अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि ही और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभ ध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार कार्य रूप न करने में हो, तब तो हमें माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही कार्य के भेद भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित है। यदि कार्य भेद इन सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इन रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुए हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भाव हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप है। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हुए हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्न पूर्व लोक की सृष्टि और पालन की कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नी भी हो गए हैं। अतः आप भी विवाहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमें सामने कही थी, इस प्रकार सुन रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप
तुम्हें अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला हूँगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूँगा। अपनी वही हुई बातों याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट हो, सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में असमर्थ हैं। अतः आप ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राणवल्लभ को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख में मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। वे श्री हरि के साथ मुझे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक की स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूरश्रेष्ठ गण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त हो रहा हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्मा ही रमण रहता करता आनंद मनाता निरंजन माया से लिप्त है, जिसका शरीर आवर दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शनी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगलेश्वरधारी है, उसे संसार से कामनी से क्या प्रयोजन हुआ है। इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योगों में लगे रहने की आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योगों को छोड़कर भोग को अधिक तत्व देता है। संसार में विवाह करना प्राय बंधन बंध रहा है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विवाह पूर्व ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा स्वरूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर हूँ तब उसी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं काम आसक्त हूँ तब उसे कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बताते हैं, उस ज्योति स्वरूप सनातन शिवा मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं लगा हूँ तभी उस भामिनी के साथ मैं समागमन कर सकता हूँ, जो मेरे शिव चिंतन में विध्वंस डालने के लिए होगी। वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों के ब्रह्म स्वरूप शिव के अंगभूत अथवा महाभागगण, हमारे लिए उनका चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, जिनके चिंतन के लिए मैं वो बिना विवाह भी रह सकता हूँ, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे क्रम के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर मेरे वचन पर विश्वास होगा तो
मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कुराने के साथ मन ही मन प्रसन्नता की अनुभूति लिया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसा नारी खोज आरंभ की है वैसी स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों रूप धारण करने से पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री हरि विष्णु वल्लभ हो गई है और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए ये तीनों रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु लोक हित कार्य करने वाली इच्छा अनुसार देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतरण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या है हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी ही हो। देवेश महातेजस्वी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपया कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनके तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा संपूर्ण देवता की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इन इच्छाओं को पूर्ण कीजिए जिससे हम आदरपूर्वक इन तत्वों को देख सकें। ऐसे होने से तीनों लोकों में सुख देने वाले परम मंगल होगा और आपकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी यह बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने और भगवत्सल महेश्वर से मधुसूदन उचित इसी का समर्थन किया। तब भक्तवत्सल्य भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं सतमुनि साथ अत्यंत प्रसन्न हुए अपने अभीष्ट स्थान को चले गए।